Hey guys, welcome back to our channel Ocean of Dentistry. Today we are going to discuss about the basic life support. So, basic life support, what is important and why we are studying about it. See, जब आप किसी भी unconscious patient को, when you see any unconscious patient lying at any place, you must recognize the condition and you must be able to give the basic life support to the patient to save the life of that patient. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी कहानी है, आपने एक वेब सीरीज आया था बीच में यूट्यूब पे एमबीबीएस, ओके, तो उसमें दिखाया गया था कि रामू काका फेल हो जाते हैं ऑन द ग्राउंड एंड अगर लेमसना वो आती है, उनको सीपीआर देती है, तो दैट वाज द बीएलएस। वही सीपीआर दैट इज सिमिलर टू द कंडीशन, एक लाइफ सेविंग कंडीशन होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आप एक पेशेंट को बचा सकते हो, वो एक कंडीशन होता है। और बेसिक लाइफ सपोर्ट अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एकेडमी ऑफ कार्डियोलॉजी, जो कार्डियोलॉजिस्ट का एक एसोसिएशन है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने बोला कि हर इंसान को आइदर ही इज फ्रॉम द मेडिकल फील्ड और ही इज फ्रॉम द नॉन मेडिकल फील्ड शुड नो द बेसिक लाइफ सपोर्ट दैट हाउ ही कैन सेव द लाइफ ऑफ ए पेशेंट। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, मेडिकल में भी शॉर्ट नोट्स में आता है और डेंटल में शॉर्ट नोट्स में आता है हर साल इन द ओरल मेडिसिन एंड द ओरल सर्जरी टॉपिक। ओके, सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, आप सबसे पहले कहीं पे जाते हो, यू विल वेरीफाई द सीन कि सीन क्या है, कि वहां पे एक पेशेंट है, ही इज लाइंग डाउन अनकॉन्शियसली। ओके, सो द विक्टिम इज अनरेस्पॉन्सिव, शाउट फॉर द हेल्प एंड एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्सिव सिस्टम वाया मोबाइल एंड गेट द हेल्प फ्रॉम दैट। मीन्स आपने आइडेंटिफाई किया, एक सीन था, मैं केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसको समझा रहा हूं कि एक सीन था, एक पर्सन था जो लाई डाउन कर रहा था, अनकॉन्शियस था, ही वॉज नॉट इन हिज कॉन्शियस कंडीशन। सो आपने क्या किया कि आपने उस सीन को वेरीफाई किया कि हाँ यहाँ पे ये कंडीशन हो रखा है। देन व्हाट यू डिड दैट, कि आपने साउट किया, हेल्प किया, टैप किया उस पेशेंट के फिंगर को, पर्सन के फिंगर को आपने टैप किया, आर यू ओके, आर यू ओके, आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपने क्या किया कि वो पेशेंट आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, द पेशेंट इज कंप्लीटली अनरेस्पॉन्सिव। तब आपने क्या किया, आपने इमरजेंसी सिस्टम को तब तक वाया मोबाइल आपने एक्टिवेट कर दिया है, मेडिकल टीम को आपने एक्टिवेट कर दिया है, और एईडी दैट इज ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर आपने मंगवाया, जिसे एक शॉक देते हैं, शॉक के थ्रू पेशेंट को जगाने की कोशिश करते हैं, पेशेंट को रिस्पॉन्स में लाने की कोशिश करते हैं। तो आपने किया, then what you will do, you will do that, the look for the breath of the patient, is the patient breathing, and also at the same time within the 10 second you will check for the pulse of the patient, कि पेशेंट का पल्स आ रहा है कि नहीं। अब आप नॉर्मल जो है वो रिस्ट पे नहीं देखेंगे, आप कैरोटिड पल्स देखेंगे पेशेंट का। ओके, कैरोटिड पल्स विद द हेल्प ऑफ 3 फिंगर यू विल चेक, एंड इफ there are two conditions that can happen, normal breathing है and pulse भी normal है पेशेंट का, the patient has normal breathing and the normal pulse, then you will check and you will see the condition, you will monitor the condition, and then till the emergency team has arrived or not. You will not do this time anything, you will only wait and watch condition. Then there is no normal breathing, the patient is not breathing but he has the normal pulse. Okay, provide रेस्क्यू ब्रीथ, 1 ब्रीथ एवरी 5 to 6 सेकेंड। मीन्स पेशेंट को पल्स तो है बट ब्रीदिंग नहीं है, तो आप डायरेक्ट माउथ टू माउथ कॉन्टेक्ट और बाय द डिवाइस यू कैन गिव 1 ब्रीथ एवरी 5 to 6 सेकेंड, और यू कैन गिव 10 to 12 ब्रीथ एवरी मिनट। ठीक है, अब आपने कंडीशन को समझ लिया कि विक्टिम था, आपने साउट किया, हेल्प को, इमरजेंसी टीम को आपने एक्टिवेट कर दिया, देखा आपने पल्स था, ब्रीद था, तो आपने मॉनिटर किया सिर्फ वेट एंड वॉच वाले कंडीशन में। यहां पर क्या हुआ कि पेशेंट को नॉर्मल ब्रीद था, ठीक है, ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं था लेकिन पल्स नॉर्मल था, तो आपने क्या किया, सिर्फ ब्रीदिंग दिया उसको, ब्रीदिंग से उसको कोशिश किया कि सही हो जाए। तो इसमें क्या कंडीशन देंगे, 1 ब्रीद एवरी 5 to 6 सेकेंड और 10 to 12 ब्रीद एवरी मिनट। ओके, अब दिस इज अ कंडीशन फॉर 1 रेस्क्यूअर ओनली। नाउ नो ब्रीथ नो पल्स, अब पेशेंट को न ब्रीथ है न पल्स है, पेशेंट सांस भी नहीं ले पा रहा है और उसके पल्स भी रुके हुए हैं। अब ये बहुत सीरियस कंडीशन है, विद इन 10 सेकेंड आपको ये सब चीज इमेजिन, आपको ऑब्जर्व कर लेना होगा। अब आप क्या करोगे, सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अब क्या करोगे,
सो चेस्ट कंप्रेशन, आप डायग्राम में देखो कि चेस्ट कैसे कंप्रेस किया जा रहा है। विद द हेल्प ऑफ योर आर्म, यू आर ए सिंगल रेस्क्यूअर, देन विद द हेल्प ऑफ आर्म इन द मिडियस्टेनम, मिडिल ऑफ द मिडियस्टेनम, आप दोनों हाथों से प्रेस करोगे एक के ऊपर एक रख करके, ओके, ऐसे, ओके। अगर नहीं है तो दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा डायग्राम, इस वाले हाथ को ऐसे 90 डिग्री पर रखकर बिल्कुल एग्जैक्ट एबव द पेशेंट आप आकर के दोगे, एकदम 90 डिग्री पे ऐसे ऐसे पेशेंट को प्रेस करोगे, क्योंकि आपको इसमें बहुत एनर्जी चाहिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप डायग्राम में देखो, क्योंकि ये यहां पे मैं प्रैक्टिकली समझा नहीं सकता इस चीज को, तो आप डायग्राम को देख करके समझो कि कैसे हमें मिडियस्टेनम पे सीपीआर देना है। सो एंड दिस विल बी 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ, ओके, 30 चेस्ट कंप्रेशन 2 ब्रीथ। 30 चेस्ट कंप्रेशन आपने दिया, बहुत फास्टली देना होता है, एंड देन यू विल गिव 2 ब्रीथ टू द पेशेंट। यू आर अ सिंगल रेस्क्यूअर। Then the main component of the CPR, what you have to do is the chest compression, airways maintenance, and the breathing. Airways you have to maintain chin tilt and head lift condition. You will give and you will make the patient so that he can breathe properly and the proper oxygen supply should be there. Then you have begin the CPR. Now you have check the condition. Has the condition is the condition properly working or not, कंडीशन सही हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हो रहा है, आप क्या करोगे, एडवांस लाइफ सपोर्ट के लिए टीम को बुला दोगे। बुला रखा है, टीम आ गई, एईडी टीम लेकर के आ गया, डिफिब्रिलेटर लेकर के आ गई, उसने एक शॉक दिया, शॉकेबल रिदम आ चुका है, शॉकेबल रिदम आ चुका है, मतलब आप सीपीआर तो देते रहोगे, सीपीआर रिज्यूम कर दोगे 2 मिनट के लिए, एक शॉक लगाओगे, फिर सीपीआर 2 मिनट के बाद रिज्यूम कर दोगे, फिर एक शॉक लगाओगे 2 मिनट के बाद सीपीआर, टिल द पेशेंट इज फुल्ली कॉन्शियस, और उसके बाद उसको मेडिकल हॉस्पिटल में आप रेफर कर दोगे। यदि एईडी टीम आ गया, आपने शॉक दिया, कोई शॉकेबल रिदम आया ही नहीं, देन आप क्या करोगे, सीपीआर को कंटिन्यू करते रहोगे जब तक कि एडवांस लाइफ सपोर्ट ना आ जाए और पेशेंट आईसीयू तक ना ले जाया जा सके। सो दिस वाज द कंडीशन, बेसिक लाइफ सपोर्ट। एक समराइज कर देता हूं जल्दी से। विक्टिम देखा, आपने साउट किया हेल्प के लिए, आपने देखा कि ब्रीदिंग और पल्स दोनों है, आप मॉनिटर करोगे वेट एंड वॉच कंडीशन में। आपने देखा कि ब्रीदिंग और पल्स दोनों नहीं है, आपने सीपीआर देना किया शुरू किया 30:2 के रेशियो में, 30 चेस्ट कंप्रेशन 2 ब्रीथ। डायरेक्ट ब्रीदिंग दे सकते हो, माउथ टू माउथ, और बाय द डिवाइस आप दे सकते हो। आप डायग्राम देख लो। उसके बाद चेस्ट कंप्रेशन बिल्कुल द मिडिल ऑफ द मिडियस्टेनम दे सकते हो, और उसके बाद आप चेस्ट कंप्रेशन कर दोगे। अगर पल्स है, ब्रीद नहीं है, तो सिर्फ आप 2 ब्रीद दोगे, 1 ब्रीद एवरी 5 to 6 सेकेंड, एंड देन यू विल 10 to 12 ब्रीद पर मिनट आप दे सकते हो। उसके बाद रिदम एईडी आ गया आपके पास, एईडी ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर आ गया आपके पास। आपने शॉक दिया, एक शॉक, फिर सीपीआर रिज्यूम करोगे अगर शॉकेबल है तो, अगर शॉकेबल नहीं है तो एएलएस के लिए भेज दोगे, एडवांस लाइफ सपोर्ट के लिए पेशेंट को भेज दोगे। सो दिस वाज ऑल अ समराइज कॉन्सेप्ट ऑफ द बीएलएस। बीएलएस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। For notes, you can contact my Instagram page, and also you can contact me on the Telegram page, Ocean of Dentistry. Link of all has been given in the description link, and also you can contact me for the notes and the tuition classes of the dental subjects and the medical subjects, if any you required. And also you can support us, and please do like, share and subscribe to our channel Ocean of Dentistry. We will be working for you, and we hope this video will be helpful to you. Thank you. That's all for today. And also please support us on our page, Instagram and the Telegram. You can also contact me on WhatsApp.